आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक रिपोर्ट बताई थी आपको अमेरिका की, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो बवाल काट रहा है और अमेरिका ने क्या बताया है पहलगांव हमले के बारे में। आज उसका दूसरा पहलू जो है हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने बताया था कि चाइना ने नैरेटिव सेट किया। अब ये इतने मूर्ख हैं, ये इतने मूर्खाधिराज हैं कि ये अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट रिपोर्ट में ही कर रहे हैं। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप पब्लिशर को पहली बात तो उल्टा टांगेगा, क्योंकि ये अमेरिका की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन 2025, अब इसमें यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के स्टॉक्स को गिराने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए चाइना ने नैरेटिव सेट किया। और चाइना ने वीडियो गेम्स के इमेज डाल दिए, एआई इमेजेस डाल दिए, कहां कहां से उठा के इमेजेस डाल दिए। इसमें यह भी बोला गया है कि 3 जेट्स गिरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते 8, शहबाज शरीफ 6, 7, 8, खुद भी इनको नहीं पता। ये एकदम सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। इनके खुद के जेट्स गिरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप इस पे हंसिए कि ये बोल रहे हैं, पहली बात, इंसर्जेंट अटैक था पहलगांव मसाकर। पूरी दुनिया ने माना है कि ये टेररिस्ट अटैक था, भले वो भारत के साथ हो ना हो। इंसर्जेंट अटैक किसी ने नहीं माना है। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अगर इंसर्जेंट अटैक है तो ट्रंप इनका क्या हाल करेंगे। और दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया। अब इसको देख के सबकी हंसी छूट गई। भाई काहे की मिलिट्री सक्सेस? मेरे एक बात बताइए कि भारत ने तो चलो बाद में सबूत दिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके। इनके लोग पहले वीडियो बना रहे थे कि देखो कैराना हिल्स में मिसाइल मार दी, यहां पे मिसाइल मार दी, लाहौर में मिसाइल मार दी है जनाब, इंडिया ने हमला कर दिया है। तो इनके लोग पहले वीडियो बना के भेज रहे थे, और भारत ने तो बाद में सबूत दिए कि 9 एयरबेसेस को हमने मारा है, 200 आतंकियों को हमने मारा है। मसूद अजहर तक बोलते हुए दिख रहा है कि मेरा परिवार जल गया। एक भी सबूत पाकिस्तान दे पाया? एक भी सबूत नहीं दे पाया, एक भी, नॉट वन एविडेंस कि ऐसा हुआ है। सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं। अब जयराम रमेश कांग्रेस के, इन्होंने आर्ग्यू किया है, जो भाई मैं मानता हूं कि भारत नैरेटिव वॉर में बहुत पीछे है। पाकिस्तान का आईएसपीआर और आईएसआई ये सब मिलके फंड करते हैं पाकिस्तान को, आपको पता है कि नहीं। जयराम रमेश ने बोला है कि भैया 60 बार जो है डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है, और अभी पिछले 3-4 दिनों में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिपीट किया है। 800 पेजेस की रिपोर्ट है। 108, 109 जो हैं वो समझ में नहीं आते, क्योंकि ये बताता है कि ये इंसर्जेंट ने किया अटैक। ठीक है, अमेरिका बोल रहा है। इस रिपोर्ट में भी दोस्तों जो पब्लिश किया ना, उसमें पाकिस्तानी है, याद रखिए, पाकिस्तानी है। और मैंने क्या बताया कि अमेरिका प्रोपेगेंडा करता है सेट तगड़े तरीके से, जो उसके हिसाब से फिट बैठेगा। वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ ज्यादा ही है। पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया ये बताया है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, ये इतने गधे हैं, अपनी ही रिपोर्ट में बाद में क्या करते हैं, ये अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, मिलिट्री सुपीरियरिटी है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि चाइना नैरेटिव सेट कर रहा है, चाइना एआई इमेजेस दिखा रहा है। अबे यार, खुद ही अपनी ही रिपोर्ट में अपनी बात को झूठा बता रहे हो। तो पहली बात तो अल्टीमेटली झूठी हो गई कि जब चाइना ने नैरेटिव सेट किया तो काहे की मिलिट्री सुपीरियरिटी। चाइना जब झूठ फैला रहा है तो काहे की मिलिट्री सुपीरियरिटी मेरे भाई। और जब 8-9 जेट की बात कर रहे हो, तुम खुद बोल रहे हो कि 3 जेट गिरे हैं, तो भी काहे की मिलिट्री सुपीरियरिटी, क्योंकि भारत ने तो बोला है कि 8 से ऊपर हमने मारे हैं। डीजीएमओ का पाकिस्तान का फोन आया, वो सारे रिकॉर्ड्स हैं, एक एक चीज पब्लिक की गई है प्रोफेशनल तरीके से, खुद के ही जो चीजें हैं। अब ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या हुआ है, बट उसके बाद जो चाइना का बैटलफील्ड इन्वॉल्वमेंट है, पता है कि उसके बाद चाइना ने इसको एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनाया। पाकिस्तान उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड था। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत सारे अपने HQ-9, J-10 फाइटर जेट्स, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, क्योंकि इससे पहले चाइना के, ये मैंने कल भी आपको बताया था लेक्चर में, कि इससे पहले चाइना के वेपन्स कभी युद्ध में यूज नहीं हुए थे। इस बार युद्ध में यूज हुए, लेकिन वो फेल कर गए, जो हमेशा से कंप्लेन रही है चाइना के वेपनरी को लेकर। इसी वजह से पाकिस्तान भी अमेरिका के करीब जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि चाइना से ना हो पाएगा, चाइना नहीं कर पाएगा। वो समझ गया है कि भाई अगर ये रहा तो भाई चड्डी भी नहीं बचेगी। ठीक है, तो चाइना 82% पाकिस्तान के आर्म्स इंपोर्ट ऑलरेडी पिछले 2019 से 2023 में। लेकिन क्योंकि जब पाकिस्तान अमेरिका की तरफ टिल्ट हो रहा था, तो फ्री में 40 J-35 5th जनरेशन जेट ये ऑफर किए, KJ-500 आवाज उड़ा दिया था भारत ने, ये ऑफर किया, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर किया। ये सारी चीजें इसलिए भी ऑफर की पाकिस्तान को कि वो अमेरिका की तरफ ना चला जाए और अमेरिका से हथियार ना खरीदे। तो खैर पाकिस्तान को ये अच्छा ही रहा कि जाए, जो भी आया बढ़िया है। और बाद में ये नैरेटिव
बिल्ड किया, ठीक है, कि चाइना ने पूरा कि कैसे ये काम हुआ है और दुनिया को बताया ये कि देखो, और उसमें देखिए कुछ भी सच्चाई नहीं। नैरेटिव वॉर जो पाकिस्तान का पूरा आईएसपीआर चला रहा था और चाइना चला रहा था, उसमें ये बिल्कुल जीते। जंग में तो हम जीते ऐसी की तैसी की, लेकिन नैरेटिव वॉर ये फैलाने में कामयाब हो गए और दुनिया को बताने में कामयाब हो गए कि देखो देखो भैया, हम भी कुछ कम नहीं। और ये जो रफाल, ये सब कुछ था कि रफाल के स्टॉक्स को गिराया जाए, रफाल को चोट पहुंचाई जाए, ये फ्रांस भी कह रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये खुद ही जब रिपोर्ट में आ रही है तो पहली बात तो ऑटोमेटिकली जो है वो झूठी हो जाती है। और दोस्तों अभी जो अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है, ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। बेसिकली पाकिस्तान भी इस समय डरा हुआ है, भले ही ठीक है वो वॉर चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, बट वो डरा हुआ है कि भाई हमला होगा तो कैसे होगा। पाकिस्तान की आर्मी इस समय लिटरली अलर्ट पर है। ऊपर से इनके जो तालिबान से रिश्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो रिपोर्ट क्या बताती है कि जैसे इनकी जो काउंटर टेरर ड्रिल्स नवंबर दिसंबर 2024 में हुई चाइना पाकिस्तान की, फिर उसके बाद चाइना का जो पार्टिसिपेशन रहा अमन 25 ड्रिल्स में 2025, 20% पाकिस्तान के डिफेंस बजट $9 बिलियन तक ये चाइना की वजह से बढ़ा है। बल्कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, पैसे हैं नहीं पाकिस्तान के पास। चाइना ने जितनी भी वेपनरी दी है वो फ्री में दी है, कहने को लोन है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है भूखा नंगा दे जो कभी लोन चुका पाएगा, वो नहीं चुका पाएगा। सारा पैसा उनकी जेब में जाता है और आतंकवाद में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम, और उसके बाद बीजिंग जो है वो जो मिलिट्री प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट है, ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना खुद वहां पे बैठता है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्लानिंग में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। इनके लीडर्स वहां पे बैठ के बताते हैं। स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स यही है कि जो मिलिट्री सक्सेस बताती है, इस पे भारत को बहुत ही सख्त स्टैंड लेना चाहिए। और बोला कि चलो ठीक है, आप सबूत दे दो, बस आप एक भी सबूत दे दो, हम मान लेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। बल्कि भारत ने बताया कि हमने कैसे टॉरबैक उड़ाए, भारत ने बताया कि हमने 9 एयरफील्ड उड़ा दिए, भारत ने कायराना फील्ड्स, और इनके खुद बताते हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की भैया इनके नेशनल कमांड जो इनका न्यूक्लियर कमांड है उसकी मीटिंग डर के मारे पाकिस्तान मीटिंग करने लगा था कि क्या किया जाए, ये हालत थी। उसके बाद ये भी दिखा कि इजिप्ट से कुछ फाइटर जेट्स गए हैं क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे न्यूक्लियर लीकेज की बात सामने आ रही है, ये भी बोला गया, ठीक है। और आर्म्स एक्सपोर्ट इट इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉर टाइम नैरेटिव। युद्ध चल रहा है तभी तो आप सबसे बढ़िया आप अपना प्रोडक्ट कब बेचोगे, जब युद्ध चल रहा है, अगर वो हथियार है तो। जैसे भाई कहते हैं ना कि मास्क कब बिकेंगे, जब बीमारियां होंगी, ठीक है। दवाई कब बिकेंगी, जब बीमारियां होंगी। खाने को बहुत ज्यादा फास्ट फूड कब बिकेगा, जब बहुत ज्यादा फास्ट फूड की डिमांड होगी। तो ऐसे ही जब युद्ध होगा तभी तो आर्म्स एक्सपोर्ट होंगे। और ये चाइना अमेरिका चाहते हैं कि ऐसा युद्ध हो, तो हम, क्योंकि चाइना को पता है कि देखो हमारे पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, एआई है हमारे पास, अभी डीप सीक उसने बना लिया है, हमारे पास बहुत वीडियो गेम्स ऐसे लगते हैं रियल, बहुत सारे क्लिप्स हैं। कैसे भी करके हम पूरी दुनिया को ये बता देंगे, झूठी फैला देंगे, लेकिन हम पूरी दुनिया को झूठा ही बता देंगे कि हाँ देखो ये हुआ है। तो चाइना झूठ पे रिलाई करता है ताकि वो अपने हथियारों को बेचे, और इसमें पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही तो बात है कि अगर पाकिस्तान हारेगा, बुरी तरीके से हारेगा, तो चाइना हो सकता है दुनिया को बताए कि देखो देखो हमने हरा दिया। अनटिल अनलेस भारत एक टेरिटरी कब्जा ना ले पाकिस्तान की, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है, ठीक है, या फिर सरेंडर ना हो जाए। जैसे अब देखिए तालिबान ने गजब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसने क्या किया कि नंगा कर दिया पाकिस्तानी सोल्जर्स को, टैंक लेके गए और बंदूक से जो है उनकी यूनिफॉर्म फहराई। ये तालिबान ने बताया कि तुम्हारी औकात ये है, समझिए इस बात को। बट इंडिया एक काफी प्रोफेशनल आर्मी है, इस तरीके की बातें नहीं करती, बट जैसे को तैसा यहां पे पाकिस्तान को मिल रहा है। तो भारत, ये जो ग्लोबल चैनल्स को कहीं ना कहीं भारत डोमिनेट नहीं कर पाया, इसको करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में अब इस पर एक प्रॉपर, जैसे वहां पे आईएसपीआर चलता है, इंडिया को भी ऐसे ग्लोबल नैरेटिव एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है कि ग्लोबली भी हम नैरेटिव वॉर भी यहां पे जीत सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया हैज टू विन दी बैटल्स इन द एयर, और ये जो इंफॉर्मेशन डोमेन है इसको बहुत ऊपर जो है वो ले जाना पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने एलओसी क्रॉस नहीं की। इंडिया ने बहुत ही, क्योंकि बार बार इंडिया ने बोला कि ये जो हमने स्ट्राइक्स की हैं, ये हमने स्ट्राइक्स बहुत ही शांत तरीके से की हैं, बहुत ही हमने खाली आतंकियों को मारा है, ये कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स है। बल्कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भी बंद नहीं किया था। आप विश्वास करेंगे कि वॉर में एयर स्पेस, यानी कि फ्लाइट्स उड़ रही हैं, एक भी मिसाइल अगर मान लीजिए इनकी फ्लाइट्स को लग जाती तो ये पूरी दुनिया में, चाह रहे थे लगे और हमारे लोग मरे, तो ये पूरी दुनिया में रोना गाना गाटे कि देखो भारत ने हमारे मतलब आम जनता की। लेकिन भारत ने इतनी प्रेसिशन, इतनी बढ़िया तरीके से स्ट्राइक्स की कि मतलब वो बिल्कुल चीरते हुए
उसी को लगी जिसको लगनी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।